नमस्कार। अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए जगदलपुर विधानसभा के 240 बूथों को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस ने अपने सभी पदाधिकारियों को चुनाव में बूथों की जिम्मेदारी दे दी है। एक बूथ पर 10 यूथ रहकर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सरकार के प्रति विश्वास में लाकर आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने के लिए जोर दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने सभी बूथों पर टीम बनाकर काम करने की योजनाएं शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय यूथ प्रवक्ता ने कहा कि जगदलपुर विधानसभा में जितने भी बूथ है उन पर कांग्रेस का कब्जा है। अगर भाजपा का कब्जा रहता तो ऐसा नहीं होता। जब भाजपा का कब्जा यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तब भाजपा के नेता हवा में उड़ रहे थे, तभी जनता ने उन्हें 15 सीट में लाकर बैठा दिया। कांग्रेस में राहुल गांधी जी आए तब से वो युवाओं को लेकर के, युवाओं को पार्टी में युवाओं की दखल को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहे हैं और लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का भी वो सोचते रहे हैं। और 2023 के चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। यूथ कांग्रेस को कमर कसने को कह दिया गया है। इसी तारतम्य में एक बूथ 10 यूथ की योजना यूथ कांग्रेस बना करके चल रही है, जिसमें से 2 महिलाएं और 8 पुरुष। इसमें एक व्यक्ति को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये केवल चुनाव को लेकर के ही नहीं है, चुनाव से पहले भी अभी तक 4.5 साल में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए सरकार की योजनाओं को और बताए कि किस तरह से सरकार ने 4.5 सालों में अब तक कार्य किया है और आने वाला 5 साल भी कांग्रेस की सरकार को दिया जाए ताकि वो बचे हुए कार्यों को भी पूरा करे और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास कर सके। और बूथों में तो भाजपा का कब्जा, ऐसा कहना है भाजपा का। देखिए, अगर बूथों में भाजपा का कब्जा होता तो पिछले चुनाव में भाजपा इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। 15 सीटों पर आ चुकी है भाजपा। देखिए, एक समय रहा होगा बूथों में भाजपा का कब्जा, लेकिन लगातार 15 साल सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हवा में उड़ने लगे और ग्रास रूट को छोड़ दिया, वही दिखाता है कि वो 15 पे आ गए। आज बूथों पर भाजपा का कब्जा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पिछले चुनाव में बूथों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक बूथ 10 यूथ की योजना लेकर के आई है। वहीं बूथों को लेकर जहां कांग्रेस काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी बूथों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है और एक बूथ पर 25 युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है और हर बूथ पर काम किया जा रहा है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि कांग्रेस मुगालदे में है, उन्हें कुछ महीने और इंतजार करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में सब साफ हो जाएगा। लगातार चुनाव के मोड में रहती है और हर समय बूथों की कमेटियों का गठन, बूथों में युवाओं का समावेश हो, हमारे महिलाओं का समावेश हो, हमारे बुजुर्गों का समावेश हो। इस दृष्टि से एक बूथ पे 25 लोगों की कमेटी बनाने का, बूथ के अलग, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के BLO1, BLO2, इस टाइप की जो संरचना है ये लगातार चल रही है। और करीबन जगदलपुर विधानसभा में 240 बूथ हैं, उसमें 20 बूथ जो हैं वो संवेदनशील है। उन संवेदनशील बूथों को छोड़ के करीबन बूथों पे मैं समझता हूँ कि गठन हो जाएगा। कैसी मजबूती कैसी है बूथों पर? बूथों पे अच्छी मजबूती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा साथ में है, युवा आ रहे हैं, महिलाएं भी हम लोग के साथ आ रही है और लगातार जो इस प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसके प्रति जो असंतोष का मामला है वो निकल के आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि उस असंतोष की वजह से हमारे बूथों का गठन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हम एक बूथ पे 25 लोग की तैयारी कर रहे हैं और ये समझते हैं करीबन 5000 लोगों की टीम हमारी एक विधानसभा में कवर होगी। कांग्रेस कह रही है कि बूथों पर हमारी पकड़ है, हमारी मजबूती है। कांग्रेस का कहना हो सकता है, उनकी बात, उनका संगठन की अपनी व्यवस्था कर रहे होंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। यदि हम जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत हमारे हैं, सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव जीते हैं और नगरीय निकाय पे जो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए थे उसका कारण से जीते हैं। नहीं तो उसके बाद के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में यदि आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव 2019 का, तो हम लोग यहाँ 17,000 वोट से जगदलपुर विधानसभा को जीते हैं। जिला पंचायत की यहाँ जो तीनों सीट है, जगदलपुर की,
जो ग्रामीण जगदलपुर के अलावा नानगुर क्षेत्र की, दरभा क्षेत्र की, उन तीनों सीट को हमने जीता है। ग्राम पंचायतों में अधिकांश ग्राम पंचायत के सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। इस टाइप से जो मतलब बूथों पे जो हमारा गठन हो रहा है, बूथों पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, हमारी मजबूती उनसे ज़्यादा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ।